वहदहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु वला निद्द लहु ला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना तबीबाना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयुनिना मतलूबाना मसहूबाना मौजूदाना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खैरुल वरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति आलि इमरान वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनि कहैअतित त्वैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु त्वैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़या अय्युहल मुमिनून रहमना व रहमकुमुल्लाह इलमू क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहू व अज़्ज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु का हम इज्तिमाई तौर पर शुक्र अदा करते हैं। इस मालिक बैल बर खालिक अर्ज़ व समा ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, खूबसूरत इंसान बनाया है और प्यारे आका की प्यारी उम्मत में पैदा फरमाया है और औलियाए किराम का बाअदब ग़ुलाम बनाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहू ने हमें अहले सुन्नत में रखा है और हम दुआगो हैं कि मौला इसी सही और अक़ीदा जमात के साथ मरते दम तक अहले सुन्नत के अक़ैद पर कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा खूबसूरत है, काश इसी तरह
हमारे आमाल भी खूबसूरत बन जाए। तो जो अल्लाह का वली होता है उसका जिस तरह अक़ीदा खूबसूरत होता है वैसे ही आमाल भी खूबसूरत होते हैं। ये जो हमारे दिलों में औलिया की मोहब्बत है, हम हज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करते हैं। रबीउ सानी का महीना है और इसी तरह दाता हजूर अली बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह से प्यार करते हैं। खा किसी वली का ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो या इराक़ से हो या बगदाद से हो, किसी भी शहर से हो, खा अल्लाह का बंदा मग़रिब में रहता हो, हम मशरिक़ में बैठे हों, तो मेरे आका ने फरमा दिया मशरिक़ में बैठने वाला मग़रिब वाले से प्यार करे। बेशक देखा नहीं है और मैं क़यामत का रोज़ होगा, अलमरो मा मन हब्बा, क़यामत के रोज़ मशरिक़ में रहने वाले मोहब्बत करने वाले को मग़रिब वाले से मिला देगा, मग़रिब वाले से जोड़ देगा। तो ये जो मोहब्बत है, अक़ीदत है हमारे दिलों में, ये कभी ना सोचना कि शायद हमने खुद ब खुद मोहब्बत कर ली है, ऐसा नहीं है। रब्बे कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जो लोग ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान लाए, अक़ीदा खूबसूरत हो गया। फरमाया मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में ईमान ला के अक़ीदा खूबसूरत बना लिया, इन्नल्लज़ीना आमनू, फिर व अमिलुस्सालिहात, फिर अमल भी अच्छे कर लिए। अब अक़ीदा खूबसूरत बन जाए, अमल अच्छे हो जाएं, ये दो काम बंदा कर रहे। अल्लाह फरमाता है तीसरा काम ये है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत को डाल देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैं मोहब्बत डालता हूँ। आज कोई मादी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमारे दिलों में हज़ूर गौसुल आज़म की मोहब्बत डाल सके। आप लेटे हुए बगदाद में हैं लेकिन पूरी दुनिया में 11वीं हो रही है, लेटे हुए बगदाद में हैं लेकिन पूरी दुनिया आपसे प्यार कर रही है। तो ये प्यार क्या है? ये रब्बे कायनात जल्ला मजदहू ने हमारे दिलों में डाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से सच्चे हैं, बचपन से सच बोलते रहे, पूरी ज़िंदगी झूठ ज़बान पर नहीं आया, पूरी ज़िंदगी सच बोलते रहे और ताहयात आखिरी वक्त तक मेरे गौस की ज़बान पर हक और सच जारी हुआ। और जिनके साथ हक और सच होता है, याद रख लें, अल्लाह हमें भी हुक्म देता है, ये याद रख लें, अल्लाह हमें भी हुक्म देता है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो। मौला डर कर करे क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाकर मेरे हो चुके हो, मेरी मोहब्बत का दम भरते हो। फरमाया अब मुझसे डरने का हक ये है व कूनू मअस सादिक़ीन, जो मेरे सच्चे लोग हैं उनके लड़ लग जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ हो जाओ। उनके साथ हो जाओगे तो फरमाया तुम्हें तकवा की दौलत रब अता फरमा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जुड़े हैं। इसलिए कि जुड़ने की बात करता हूँ, आपको पता है कि इस वक्त बदअक़ीदगी का एक तूफ़ान बरपा है। और हाल ही में देखें आप, फ़्रांस में जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, अब वहाँ फ़्रांस वालों के लिए वो बड़ा इम्तिहान है। जिनके सीने में ईमान है ना भाई, जिनके सीने में ईमान का नूर है, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आका पाक सल्लल्लाहु के खाके उनके सामने बनाने वाला वो सामने तो नहीं फिर सकता। फिर दोनों में से एक चीज़ है, या अंदर ईमान होगा या मुनाफिकत होगी। और जिसके सीने में ईमान होगा वो गाजी इल्म दीन शहीद बनकर बदला भी ले लेगा। और जिनके सीने में ईमान का नूर होगा वो मलिक मुमताज़ कादरी दूध पीते बच्चे को नहीं देखेगा, वो मुस्तफ़ा की नमूस पर पैरा देता हो। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाएं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। अब देखते हैं कि जब ईंट के साथ जुड़ जाती है, दीवार बनाते हैं ना आप,
तो एक ईंट दूसरी ईंट को तकवीत देती है ना। जब तक ईंट अलग रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अला हाजल क्या, जिस चीज़ को देखोगे, कायनात की जिस चीज़ को देखोगे अलहदा कोई हैसियत नहीं रखती। भाई कतरा है पानी का, जब अलहदा रहे समुंदर से उसकी कोई औकात है? तो कतरा जब तक अलग रहा वो कतरा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही कतरा समुंदर के साथ जुड़ जाए तो फिर कोई माई का लाल जो है उसे जुदा नहीं कर सकता। इसलिए याद रख लें। अब कील को देखिए, लोहे को देखिए। भाई एक कील छोटा सा लें आप, 1 इंची का 2 इंची का, उस कील को पकड़ें। अब उसकी को औकात है, पानी में फेंकें, वो कील तरेगा या डूबेगा? डूबेगा ना भाई। अब 1 इंची का 2 इंची का कील पकड़ें, अब स्टील का हो लोहे का हो, फेंके आप पानी में, वो डूब जाएगा, वो तैरेगा नहीं। लेकिन आप तजर्बा करने के बाद 1000 2000 कील फेंके पानी में, नहर में, समुद्र में, दरिया में, वो कील एक भी तरेगा नहीं। सारे हजारों कील फेंकते चले जाएं, एक एक करके सारे डूब जाएंगे, कोई तरेगा नहीं। लेकिन उन्हीं कीलों को पकड़ें, बेशक सैकड़ों हजारों हों, कश्ती के फट्टे के साथ जोड़ दें, बेड़ी के फट्टे के साथ कील को लगा दें। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या वो कील जो है, जो पहले डूब रहा था, अब कश्ती के फट्टे के साथ जोड़ गया, लकड़ी के साथ जुड़ गया, क्या वो कील डूबेगा या तरेगा? तरेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो कील है पहले डूब रहा था, अब तैर क्यों रहा है? तो तैरने का जवाब यह है कि अलामा साहब, पहले कील अलहदा था, जुड़ा नहीं था, पानी में गया, डूब गया। लेकिन जब कश्ती के फट्टे के साथ लगा, लकड़ी से जुड़ गया, तो वो तैरना शुरू हो गया। इसलिए कि कश्ती तैरने वाली है, कील डूबने वाला है। अरे हम डूबने वाले, गौसुल आजम तैरने वाले। हम डूबने वाले, गौसुल आजम तैरने वाले। और जो तैरने वालों के साथ जुड़ जाता है, फिर वो डूबता नहीं, वो भी तैरना शुरू कर देता है। और मेरा गौस तो वो है, मेरे गौस तो वो है जो 12 साला डूबी हुई बेड़ी को भी तरा देता है। मेरे गौस तो वो हैं जो 12 साला डूबी हुई बेड़ी को भी तरा देते हैं। आज लोग इसमें बड़े शकूक व शुबात का शिकार है कि जी 12 साला बेड़ी डूबी हुई कैसे तरा दी है। और फिर मेरे गौस ने ठोकर मारी, मुर्गी थी, मुर्गी, एक औरत आई, उसने अपना बच्चा दिया मेरे गौसुल आज़म को, फरमाया कि इसे भी ये सबक पढ़ाया कर वलायत का, इसे भी सालिक बना, इस रास्ते पर चला, इसे भी अल्लाह का दोस्त बना दे, वली बना दे। अब वो हजूर गौसुल आज़म की बारगाह में रहा और मेरे गौस ने फरमाया, जो मुझे मिलने आए उसके जोड़े सीधा किया कर। अब लंगर खिलाना, जोड़े सीधा करना उसका काम है। और माई काफ़ी अरसे बाद आई तो बच्चे को देखा, वो सूख कर कांटा हो गया, कमज़ोर हो गया, लागर हो गया। और अंदर गई तो हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप मुर्ग खा रहे थे। जब मुर्गा खा रहे थे तो अब वो तैश में आ गई, कहने लगी, मैं आपको बच्चा देकर गई थी, वो सूख कर कांटा हो गया, कमज़ोर हो गया, और आप खुद मुर्गा खा रहे हैं, आप खुद मुर्गा खा रहे हैं। मेरे गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, आपने वो हड्डियाँ सारी इकट्ठी कर दी और इकट्ठी करके उस मुर्गे को कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह को हुक्म से खड़ा हो जाओ। वो मुर्गा जिंदा हो गया। आपने फरमाया, माई साहबा, जब तेरा बच्चा मुर्गे जिंदा करने के काबिल हो जाएगा फिर मुर्गा भी खाना शुरू कर देगा। तो हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला खा मुर्गा जिंदा करें या चील जिंदा करें या मुर्दे जिंदा करें, बल्कि मैं वक्त के हालात के मुताबिक, हालात हाज़रा की नबज़ पर हाथ रखते हुए बताना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों के सामने, 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के सामने, फ्रांस के नाम निहाद और बेगैरत लोग जिन्हें कोई सेंस नहीं है दुनिया की, और आज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर सामने रख रहे हैं और मुसलमानों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आवाज़ 57 ममालिक से इस तरह बुलंद होती कि 57 के 57 ममालिक फ्रांस के साथ सोशल बाइकाट करते, मुआशी बाइकाट करते, उनके सफ़ीरों को वापस भेजते कि सुन लो, मुस्तफ़ा की नमूस पर पहरा देते हुए मुसलमान सब कुछ हजूर की मोहब्बत पे कुर्बान कर सकते हैं। तकाज़ा इस बात का ये है। अब आप मुझे कहें कि जनाब हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे, तो क्या उस वक्त
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई ऐसे जुमले निकलते थे तो उस वक्त औलिया किराम बुजुर्गान दीन और ख़ुसूसन गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका किरदार क्या हुआ करता था। मैं आपको झलकी दिखाता हूँ एक सिर्फ। हजूर गौसुल आज़म के दौर में, हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में किसी की जरूरत नहीं होती थी, याद रख लें। अब एक जरूरत हुई सिर्फ और सिर्फ कुर्दिस्तान के इलाके में, इराक में एक इलाका है कुर्दिस्तान। अब वहाँ पर कुर्द कौम है, कुर्द कौम रहती थी और कुर्दिस्तान वो इलाका था और कुर्दिस्तान के अंदर कोई मुबल्लिग नहीं जाता था। और मेरे हजूर गौसुल आज़म को पता चला कि वहाँ पर एक ईसाई ये कहता है मुसलमानों से, ईसाई कहता है मुसलमानों से, क्रिश्चियन कहता है ओ मुसलो, तुम्हारे नबी ने को मुर्दा जिंदा नहीं किया और तुम्हारा कुरान कहता है कि ईसा पैगंबर ने मुर्दों को जिंदा किया, लिहाजा जिस नबी ने मुर्दों को जिंदा किया है उसकी अजमत रिफत शान बड़ी है, तो लिहाजा तुम जो है हमारे नबी की तरफ आओ। जब इस अंदाज के साथ दावत देने लगा, अब कोई मुबल्लिग वहाँ पर नहीं जाता था और वहाँ अब्बासी खुलफा उनसे बड़े तंग थे, वक्त के बादशाह उनसे बड़ा तंग थे कुर्दिस्तान कुर्द कौम के साथ, कुर्द कौम से। अब हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में जब आवाज़ पहुँची, फरमाया अच्छा ये ईसा पैगंबर के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने मुर्दा जिंदा किए, मुर्दे जिंदा किए और मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। तो मेरे गौस मैदान में आ गए। आज भी हमें फ्रांस में जरूरत है कि कोई हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नैब सामने आ जाए, हजूर गौसुल आज़म का नैब सामने आ जाए। हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत साहब कुर्दिस्तान के इलाके में खुद तशरीफ ले गए। जब मेरे गौस वहाँ पर पहुँचे तो ईसाई जो पादरी था वो सामने आया, बातचीत हुई और उसने कहा आदत के मुताबिक मुसलमानों से कहता रहा और वही जुमले मेरे गौस के सामने कह दिए। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुन, आपका कुरान ये कहता है सूरह आल इमरान के अंदर कि हमारे नबी ईसा पैगंबर ने मुर्दे जिंदा किए, तो कुरान में अलहम से वन्नास तक कहीं भी दिखाओ कि तुम्हारे नबी ने भी को मुर्दा जिंदा किया है। अब आगे गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, कोई आम मुबल्लिग तो नहीं ना। हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क्या कह रहे हो? उसने कहा मैं कह रहा हूँ ईसा पैगंबर ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने को मुर्दा जिंदा नहीं किया। अब मेरे गौस फरमाने लगे, फरमाया मेरे नबी की तो शान बड़ी बुलंद है, वो तो इमामुल अंबिया है, वो तो खत्म रसूल है, वो खातमुन नबीयीन है। फरमाया मेरे नबी की बड़ी शान है, मेरा नबी तेरे ईसा पैगंबर का भी इमाम है। फरमाया ईसा पैगंबर का भी इमाम है, इमामुल अंबिया है। ईसा पैगंबर ने मेरे मुस्तफ़ा के पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी है। अब मेरे गौस फरमाने लगे, फरमाया तू ये कहता है कि ईसा पैगंबर ने मुर्दे जिंदा किए, मैं नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। फरमाया खुदा की कसम, मुस्तफ़ा के नलैन शरीफा के साथ जो मट्टी जुड़ जाती है, हजूर के तलवों को चूम लेती है, रब्बे कायनात ने उस मट्टी में भी मुर्दे जिंदा करने की ताकत अता फरमा दी है। और फरमाया मेरे नबी की शान तो बड़ी बुलंद है, मेरे नबी की शान तो वराल वरा है। और फरमाया मेरे नबी के गुलामों की बड़ी शान है, सहाबा की बड़ी शान है, आका के गुलामों का बड़ा मकाम है। अब मेरे बल देखे इधर कैसा मंजर होगा बगदाद की धरती पर, कुर्दिस्तान के इलाके में, जब मेरे गौस फरमा रहे थे, फरमाया मेरे नबी की बड़ी शान है, मैं हजूर के गुलामों का गुलाम हूँ। फरमाया मैं हजूर के गुलामों का अदना सा गुलाम हूँ। फरमाया मेरे गौस ने चल ले चल, किस कब्र में लेकर चलता, मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ। जरा गौर करें और कैसा मंजर होगा बगदाद की धरती पर, इराक की धरती पर, कुर्दिस्तान की धरती पर कैसा मंजर होगा, वो कैसा समा होगा, कैसी घड़ी होगी जब हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमा रहे थे। और कैसा बयान होगा हज़रत साहब जी, कैसे फूल खिल रहे होंगे। मेरी बात सुने, हम तो उनके गोशा नशी हैं हज़रत साहब। और कैसा मंजर होगा जब मेरे गौस फरमा रहे होंगे कि मेरे नबी के हाथ में
मुर्दा कंकरियां आ जाएं वो भी जिंदा हो जाती हैं। हाँ, सब कैसा मंजर होगा। सन 2 हिजरी ग़ज़वा बदर के मौके पर जब अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे गौस फरमा रहे हैं सुन, जब हज़रत अली वलियों के इमाम ने कंकरियां उठाई ना तो नबियों के इमाम की मुट्ठी में दी, तो मेरे बल देखे इधर हजूर ने कंकरियां ली ना, इंज फेंकी ना बदर में 2 हिजरी में, तो जितने अबू जहल पार्टी के काफिर थे ना उन सब की आंखों में पड़ी, नाक में पड़ी, सारे भाग गए। तवज्जो है आपकी भाई, आप अगर कंकरियां फेंकें मैदान के अंदर तो अगर आपके दोस्त भी खड़े हों, दुश्मन भी खड़े हों, तो क्या कंकरियां पहचान करेंगी कि दोस्तों को नहीं लगना, दुश्मनों को लगना है? मेरी बात सुने, अगर दोस्त भी खड़े हों, दुश्मन भी खड़े हों, गोली चलाएं तो हो सकता है दोस्त को भी लग जाए। गोली पढ़ी लिखी नहीं होती, कंकरियां ईंट पत्थर रोड़ा डंडा सोटा पढ़ा लिखा नहीं होता। तेरे हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, अरे पढ़ी लिखी नहीं होती। जब मुस्तफा के हाथ में आए तो कंकरियां भी पढ़ी लिखी बन जाती हैं। और हुजूर के हाथ में आई, सरकार ने फेंकी। अब वहां पर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा खड़े हैं, बिलाल खड़े हैं, किसी को नहीं लग रही। लेकिन याद रख लें, अबू जहल पार्टी को छोड़ नहीं रहे, अपनों को छेड़ नहीं रहे। और मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे नबी के हाथ में तो मुर्दा कंकरियां भी आ जाए ना, बेजान कंकरियां पत्थर की, फरमाया उनमें भी जान पड़ जाती है। हुजूर ने 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में उन कंकरियों में जान डाली। फिर देखें, उन कंकरियों में जान डाली, जान डाल के मुस्तफ़ा ने अपना इश्क भी अता किया, शऊर भी अता किया, इल्म भी अता किया, पहचान भी अता की। उन कंकरियों को कहा देखो अब पहचान लेना, मेरे अबू बकर को ना लगना, मेरे उमर को ना लगना, ताकि रहती दुनिया तक क़यामत तक लोग ये बयान करते रहे कि ईसा पैगंबर ने मुर्दे जिंदा किए हैं, हमारे नबी ने कंकरियां भी जिंदा फरमा दी हैं। और एक और हवाला आपको पता होना चाहिए, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठते थे ना हजूर, और मिंबर वो लकड़ी का था। पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का खुश्क तना था, मस्जिद नबी की बन गई। सही बुखारी में हदीस है, खजूर के खुश्क तने के साथ हजूर टेक लगाकर खुतबा देते और लकड़ी का मिंबर तैयार हुआ। जब मिंबर लाया गया तो हजूर मिंबर पर जलवागर हो गए। अब हदीस सही बुखारी की है, सही बुखारी की हदीस है। मेरे नबी के आशिकों ज़रा गौर करो, खजूर का खुश्क तना सूखा हुआ, हदीस में आता है ऐसे बिलक बिलक कर रो रहा था जैसे छोटा बच्चा रूठी माँ को मना रहा होता है, और हजूर के इश्क में रो रहा है। और जब रो रहा है, जुमला कहना चाहता हूँ, दिल की तख्ती पर दस्तक दे रहा हूँ, ए उम्मती ज़रा गौर कर, मेरे नबी इतने रहम दिल हैं, मेरे नबी इतने करीम हैं कि तेरी शान तो बड़ी बुलंद है। अगर हजूर की मोहब्बत में खजूर का खुश्क तना भी रोए, हजूर उसे भी सीने से लगा लेते हैं। कभी आपने हुजरे में बैठकर हजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए इश्क मुस्तफ़ा में आंसू बहे तो ये ना सोचा कर मेरे मुस्तफ़ा को खबर नहीं है। खुदा की कसम, मेरे आका जानते हैं कि मेरा आशिक मेरी मोहब्बत में आंसू बहा रहा है। और हदीस में आता है, फिर हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे, लकड़ी के मिंबर से नीचे उतरे, खुश्क तने के पास गए, और जहां हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि देखो मेरे नबी ने खजूर के खुश्क तने में जान भी डाली, खजूर के खुश्क तने में, मुर्दा तने में, खुश्क तने में जान भी डाली। फिर सरकार ने उसे शऊर दिया, अपना इश्क दिया कि वह हजूर की मोहब्बत में रोया। अल्लाह अकबर, हजूर की मोहब्बत में रोया। फरमाया कि ईसा पैगंबर ने फकत उन मुर्दों को जिंदा किया भाई जिनकी जिस्म से रूह निकल गई थी, रूह को वापस पलटा दिया। फरमाया एक है जिस्म से रूह का निकल जाना फिर पलटा देना,
और एक है कि शुरू से जिंदगी का होना ही नहीं है। खजूर के खुश्क तने में कोई जिंदगी का वजूद नहीं है, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी भी अता फरमाई, इश्क भी, शऊर भी अता फरमाया और हुजूर की मोहब्बत में रोना भी सिखाया। अल्लाहु अकबर। मैं ऐसे कर रहा था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला आप कुर्द कौम से मुखातिब हुए, उस ईसाई पादरी से, उसे कहा खबरदार आज के बाद ये ना कहना कि ईसा पैगंबर ने मुर्दे ज़िंदा किए, मुसलमानों के नबी ने मुर्दे ज़िंदा नहीं किए। फरमाया मेरे नबी की दुआ से आज भी मुर्दे मैं ज़िंदा कर रहा हूँ। और फिर आपने फरमाया कुर्दिस्तान के कब्रिस्तान के अंदर आपने कहा कि जो पुराना कब्रिस्तान है, पुरानी कब्र है, उंगली रखना, इशारा करना तेरा काम है, ते मुर्दा जिंदा करना मेरा काम है। फरमाया मेरी मर्जी नहीं, ये ना कहना कि मैं जिंदा बंदा अंदर दफन करके आ गया हूं तो मैं अपनी मर्जी से कब्र पर जा रहा हूं। नहीं नहीं, फरमाया अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मर्जी तेरी है, तू लेकर चल, जिस कब्रिस्तान में लेकर चलता है तू लेकर चल, और जिस पुरानी से पुरानी कब्र पर लेकर चलना है वहां भी लेकर चल। फरमाया इशारा करना तेरा काम है तो मुर्दे जिंदा करना मेरा काम है। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब ऑफर की, वो चला और उसने देखा पुरानी कब्र है और पुरानी कब्र पर लेकर गया। मेरी बात सुनो गौर से सुनो, मैं को किस्सा कहानी की बात नहीं करता, मैं वो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मेरे गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं हजूर की इज्जत पर पहरा दूंगा। अल्लाह करे आप भी हजूर की इज्जत के पहरेदार बन जाए। सबसे बड़ी नेकी ये है, हजूर की नमूस पर पहरेदार बन जाओ। और अगर इज्जत देखने चाहते हो कि जो हजूर की नमूस पर पहरा देते हैं, तो वो हमारे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी का जनाजा ही देख लो। आंखों से अंधे हो, सुनो मेरी बात, गौर से सुनो, आज भी आंखें खोल कर देखो, खुदा की कसम जो हजूर की नमूस पर पहरा देते हैं आज भी वो लेटे हुए बगदाद में हैं, मोहब्बत का दम यहां पर हम भर रहे हैं। और हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले गए, उस कब्र पर इशारा किया, आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। आपने नाम भी पहले बता दिया, हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम की उम्मत में है, ज़ात का मिरासी है। अब बता बांसुरी बजाता हुआ बाहर आए या वैसे आए? अल्लाह अकबर। फरमाया जिस हाल में गया, याद रख ले, बंदा जिस हाल में दुनिया से जाता है क़यामत के रोज़ उसी हाल में उठाया जाएगा। दुआ किया करे जब आखिरी वक्त आए ना, आखिरी वक्त आए तो सर सजदे में हो, आखिरी वक्त आए तो कुरान मजीद सामने हो, आखिरी वक्त आए तो मौत खूबसूरत हो, आखिरी वक्त खूबसूरत हो। याद रख लें, जो वक्त आखिरी आपका होगा जब रूह कफ से हमसी से परवाज करेगी, जो कर रहे होगे वही करते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि ऐसे काम करो कि रब के हजूर हाजिर हो तो शर्मिंदगी ना हो। और मेरे गौस आज़म ने फरमाया कि इशारा किया। अब आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा खड़ा हो गया, मुर्दा बाहर निकला। अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपने एक नाम सुना होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सारे बोलो सलाहुद्दीन, सारे बोलो सलाहुद्दीन। नाम याद रहेगा आपको। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है भला? सलीबी जंगें हुई थी, सलीबी जंगें हुई और तारीख के अंदर सिर्फ 2 मरतबा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ है। एक मरतबा ऐद फारूकी में हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। फिर उसके बाद दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। ये वो हस्ती है सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह किया और वहां पर मुसलमानों का इक़्तिदार हुआ, हुकूमत हुई और वहां पर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई थी। ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अब मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी अजीम सिपह सलार, ये है कौन? ये कुर्द कौम से इसका ताल्लुक है।
और ये पहले इसके बाप दादा ईसाई मजहब पर थे, अब ये मुसलमान कब हुए? इसका बाप सलाहुद्दीन अय्यूबी का बाबा, इसका बाप खुद फरमाता है कि मैं कुर्द कौम से ताल्लुक था, और जब हजूर गौसुल आजम ने मुर्दे को जिंदा फरमाया, हमने कलमा पढ़कर हजूर की गुलामी को इख्तियार फरमा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप दादे को मुसलमान करने वाला मेरा गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये हजूर गौसुल आजम का फैज़ है। बताना चाहता हूं कि किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो ये मेरे गौसुल आजम का फैज़ है, मेरे गौसुल आजम का फैज़ है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त 10 साल का बच्चा था जब वो मुर्दा जिंदा किया ना मेरे गौस ने, तो बाप उठा कर लाया 10 साला बच्चे को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, और हजूर गौसुल आजम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की हजूर ये 10 साला बच्चा है मेरा, नाम इसका सलाहुद्दीन है। फरमाया कि आप इसके लिए उम्र में बरकत की दुआ फरमा दें। तो मेरे गौसुल आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सीने से लगाया और दुआ दी। फरमाया मुबारक हो तुम्हें, ये गौसुल आजम के मुंह से निकली हुई दुआ है, इंशाअल्लाह इस्लाम का अजीम सिपह सलार बनेगा। फरमाया रब्बे कायनात इसके हाथों बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिलवाएगा और इस्लाम की ये खिदमत करेगा। ये कहना था कि खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, आज तारीख का एक एक वर्क मेरे इस जुमले पर शहद आदल है कि फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहां तक सलीबी जंगों में इतने कारनामे सर अंजाम दिए कि आपने वो काम जो नामुमकिन हो चुका था, आपने गौसुल आजम की दुआ बनकर आपने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को भी फतह फरमा दिया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला ने मुर्दे को जिंदा फरमाया। बोलो, मुर्दे को जिंदा फरमाया। और एक नहीं, आपने कई मुर्दों को जिंदा फरमाया। 12 साल डूबी हुई बेड़ी को भी तराया, आपने दूल्हे को भी जिंदा फरमाया। अब ये सवाल पैदा होता है कि जी बाज़ लोग कहते हैं कि जी हज़ूर गौसुल आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, और क्या इसका कुछ सबूत कुरान में भी मिलता है कि किसी और नबी ने भी मुर्दे को ज़िंदा किया? तो मैं जो अभी रेफरेंस दे रहा था हज़रत ईसा पैगम्बर का, ये कुरान मजीद में सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ घर में जाकर अब कुरान खोल कर पढ़िए कि जो कादरी साहब आज बात कर रहे थे, कुरान की बात कर रहे थे, अब कुरान में जाकर पढ़े। वो अल्लाह फरमाता है कि हमने बनी इसराइल के रसूलन इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल की तरफ एक रसूल भेजा, यानी ईसा पैगम्बर, और हमने बाकायदा निशानी देकर भेजा, और निशानी देकर भेजा। और निशानी क्या है? मेरे बल देखिए ईमान ताज़ा होगा, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी किस्सा कहानी की बात नहीं कर रहा। अब कुरान के लफ्ज़ हैं कि ईसा पैगम्बर क्या करते, अपने हाथ से मट्टी लेते और मट्टी से परिंदा बनाते, मट्टी से परिंदा बनाते। आज लोग कहते हैं ना जी अल्लाह के सिवा ये गैरुल्लाह है और ये मक्खी पैदा करके दिखाए। हम कहते हैं कि मक्खी तो दूर की बात है, मक्खी तो दूर की बात है, अल्लाह के महबूब बंदे तो हाथों से परिंदा बनाकर उसमें रूह डालकर भी उड़ा देते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 के अंदर अल्लाह फरमाता है अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन का हयाति तैरे फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह खुद फरमाता है, ये खालिक की सिफत अल्लाह की है ना भाई, खालिक की सिफत अल्लाह की है। तो अब अन्नी अखलुकु वैद मुतकल्लिम का सीगा है, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, फरमाया मैं तख्लीक करता हूँ, बनाता हूँ अपने हाथ से परिंदा, अपने हाथ से परिंदा बनाकर। कुरान कहता है कि फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर उसमें फूंक मारते हैं, मट्टी का परिंदा बनाकर फिर उसमें फूंक मारते हैं। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा उड़ना शुरू कर देता है, उड़ना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ तक कि कुरान फरमाता है कि हज़रत ईसा पैगम्बर ने फरमाया व उबरुल अकमा वल अबरसा, फरमाया यहाँ तक कि बरस ज़दा लेकर आओ, आंखों से अंधा लेकर आओ मेरे पास, पैदाइशी अंधा, जो पैदा होते ही बच्चा अंधा हो। ईसा पैगम्बर फरमा रहे हैं ले आओ, लाना तुम्हारा काम है ते आंखें देना मेरा काम है। अदा सब देखो बीमार सेहतयाब हो रहे हैं, लेने लगी होती हज़ारों लोग होते और आपकी बारगाह में बीमार लेकर आते, वो सेहतयाब होकर वापस जा रहा है।
अब ज़रा अब कुरान के लफ्ज़ अगले भी देखिए कि अल्लाह फरमाता है वो ओहिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा पैगम्बर ने फरमाया ले आओ मुर्दा, मुर्दा लाना तुम्हारा काम है, जिंदा करना मेरा काम है। ये हय्यो कय्यूम अल्लाह की सिफत है ना, वह ओहिल मौता, मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपने मुर्दों को जिंदा फरमाया। अब कुरान है कि यहाँ तक ये बात लोग कहते हैं कि जी नबी वली जो महबूब बंदे होते हैं इनको गैब का कोई पता नहीं होता ना। ये कुरान कहता है कि अल्लाह के महबूब बंदों को अल्लाह इल्म गैब क्या देता है। लफ्ज़ कुरान के सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 के अंदर अल्लाह ने फरमाया व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदाखिरूना फी बुयूतिकुम, फरमाया मैं तुम्हें खबर देता हूँ, ऐ सामीन सुनो, मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुम खा कर क्या आए हो और घर में छोड़ कर क्या आए हो। ये कुरान के लफ्ज़ है। फरमाया मैं खबर देता हूं कि घर में छोड़कर, मेरी बात सुनिए, अब मुझे क्या पता आप कितने चावल खा कर आए, कितने गंदम के दाने खा कर आए, कितने अंडे खा कर आए, क्या खा कर आए, कोई खबर नहीं। याद रख लें अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे बंदे हैं, मेरे बंदे, मेरे महबूब बंदे हैं, याद रख लें। ये जो कहते हैं ना गैरुल्लाह गैरुल्लाह वो होता है जो अल्लाह से गाफिल कर दे। अगर कोई आपसे सवाल करे जी हजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी दाता हजूर गैरुल्लाह है ना, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये हबीबुल्लाह है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। क्यों? गैरुल्लाह वो होता है जो अल्लाह से दूर कर दे, गैरुल्लाह वो होता है जो अल्लाह से गाफिल कर दे और जिसके चेहरे को देखने के बाद दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। और मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के महबूब बंदे की पहचान ही यही है। याद रख लें अल्लाह के महबूब बंदे की पहचान ये है कि जब उसके चेहरे पर पहली दफ़ा आपकी नज़र पड़े तो आपका मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। बोले मुर्दे, अब मैं कुरान की रोशनी में आपको बता रहा हूँ, कुरान की रोशनी में कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू के पैगम्बर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका ज़िक्र कुरान मजीद में है। और हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का बताना चाहता हूँ कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं। और ये जो हमें ताज्जुब होता है ना आज देखे इत्मीनान क़ल्ब के लिए, आप मुझे रुका भेज सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं अल्लामा साहब आप बताएँ इत्मीनान क़ल्ब के लिए, दिल की तसल्ली के लिए आप बताएँ कि ये मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं। याद रख लें ज़िंदगी को करीब से देखें और कभी गौर व फिक्र किया करें। ये जो हम तस्बीह करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ी अल्लाह के ज़रबे लगा रहे होते हैं, ये सारी ज़रबे एक तरफ, ये सारी इबादत एक तरफ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक गारे हिरा में पहली वही तक हजूर कौन सी इबादत करते रहे थे? अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। 40 साल तक हजूर ने ये तो नहीं फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर किताब नाज़िल हुई है, नहीं, 40 साल तक हजूर गारे हिरा में रहे, कौन सी इबादत करते रहे? वो तफक्कुर था, तफक्कुर, सोच थी कि रब ने इस कायनात को तख्लीक कैसे फरमाया है, इस कायनात को बनाया कैसे है। मैं वही बात करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये 259 आयत में अल्लाह ने फरमाया औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतन व हिय ख़ावियतुन अला अरूशिहा। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ कि हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम एक करिया बस्ती से गुजरे, व हिय ख़ावियतुन अला अरूशिहा, ये जो छतें हैं ना सारी की सारी मकानात की नीचे गिरी, बंदे मर गए, मलिया मेट, नामो निशान ख़त्म, बस्ती का कोई आबादी का नामो निशान नहीं है। ये मंजर देख कर, ये मंजर देख कर अल्लाह के पैगम्बर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, ये पुकार उठे मौला ये बस्ती ढही पड़ी है, मलिया मेट है, नामो निशान ख़त्म हो गया, अब इन मुर्दों को ज़िंदा कैसे फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा। अब जब ये कहा तो कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू ने फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने उज़ैर पैगम्बर को 100 साल तक मौत की मीठी नींद सुला दिया। कितने साल बोला? सारे बोलो 100 मिअता, 100 साल तक अल्लाह ने मीठी नींद सुला दी। और कुरान कहता है सुम्मा बासहू, 100 साल के बाद अल्लाह ने उज़ैर पैगम्बर को खड़ा फरमा दिया। जब उज़ैर पैगम्बर को खड़ा कर दिया 100 साल के बाद,
100 साल के बाद खड़ा किया तो अल्लाह ने पूछा, फरमाया कि काला कम लबिस्त, ऐ मेरे उज़ैर नबी अब बता कितने अरसा सोया रहा है, कितना अरसा सोया रहा है। अब कुरान के लफ्ज़ हैं काला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, फरमाया मौला कुदूस बस एक दिन पूरा या कुछ दिन थोड़ा जो है दिन से, फरमाया मैं सोया रहा हूँ। जब ये कहा ना उज़ैर पैगंबर ने, अब लफ्ज़ कुरान के सुने, अल्लाह ने फरमाया काला बल लबिस्ता मियाता आमिन, ऐ मेरे उज़ैर पैगंबर तू एक दिन नहीं सोया रहा, आधा दिन नहीं सोया रहा, फरमाया तू तो पूरा 100 साल तक सोया रहा है। बोल 100 साल तक सोया रहा। और 100 साल तक सोने के बाद अल्लाह ने जब ज़िंदगी अता फरमाई तो कुरान के लफ्ज़ से अल्लाह ने फरमाया फ़नज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, ऐ मेरे उज़ैर पैगंबर ज़रा तक ना वो जो खाना लेकर आया था ना 100 साल पहले, 100 साल पहले वो जो खाना लेकर आया था, फरमाया फ़नज़ुर इला तआमिका, अपने खाने की तरफ देख, अपने मशरूबात की तरफ देख, लम यतसन्ना, फरमाया खाना 100 साल बाद भी ख़राब नहीं हुआ। लम यतसन्ना, कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला, लम यतसन्ना, फरमाया खाना खराब। मैं एक राजंग वालों आपसे सवाल करना चाहता हूं भी जिस खाने को उज़ैर पैगंबर के हाथ लग जाए वो 100 साल तक खराब ना हो, तो जिस अबू बकर को मुस्तफ़ा सीने से लगाकर सुलाए हुए हैं, जुमला नहीं समझे आप, जिनके सीने में ईमान का नूर है, तवज्जो मेरी तरफ करें भाई, जिस खाने को उज़ैर पैगंबर हाथ लगा दे, कुरान कहता है लम यतसन्ना, वो 100 साल तक खराब नहीं होता। 100 साल गुजर गए मगर खाना पीना खराब। मैं मिसाल देता हूं आपको, मेरी बात सुने, सदियां बीत गई, आज रिसर्च हो रही है बड़ी कि जिस आबे ज़मज़म ने इस्माइल पैगंबर की एड़ियों को मोहब्बत से चूमा, सदियां बीत गई, बड़े बड़े कुएं खुश्क हो गए, तालाब खुश्क हो गए, मगर जिस पानी ने मोहब्बत से इस्माइल की एड़ियों को चूम लिया, खुदा की कसम आज तक 100 साल तक भी आबे ज़मज़म पड़ा रहे, न रंग बदलता है न ज़ायका बदलता है। अल्लाहु अकबर। मेरे गौस आज़म के दीवानों, बाल दिल की तख्ती पर नोट करो कि आबे ज़मज़म, पानी ज़मीन में सारा इकट्ठा है, पानी ज़मीन में सारा इकट्ठा है, याद रख लें। अब वो पानी जिसने मोहब्बत से एक मर्तबा इस्माइल की एड़ियों को चूम रहा, चूम लेने के बाद रब ने ये शर्फ बख्शा, फरमाया अब 100 साल तक पानी पड़ा रहे, 100 साल तक। अगर सवाल करो कि उज़ैर पैगंबर ने जिस खाने को हाथ लगाया वो 100 साल तक, कुरान कहता है, भाई मेरी बात सुने, जिनका ईमान है ना कुरान पे कह दे सुभान अल्लाह। भाई कुरान का जो मुनकर है पक्का काफिर है। अब कुरान पर ईमान ये है, कुरान पर ईमान यह है कि आप ये कहें कि 100 साल तक जिस खाने को उज़ैर पैगंबर ने, उज़ैर पैगंबर ये मेरे नबी के मुक्तदी हैं, ये मेरे नबी के मुक्तदी हैं, मस्जिद अक्सा में पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं। भाई मुक्तदी की ये शान है तो इमाम का क्या मकाम होगा। और फिर आगे लेकर चलता हूं, मेरी बात सुने, आगे लेकर चलता हूं। खाना जो है, खाना बंदे के जिस्म का जुज नहीं होता। डूबे इल्म के समुद्र में गोताजन हो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बकाया है, बात मैं बड़ी अहम समझाना चाहता हूं। भाई खाना जिस्म का जुज नहीं होता। आप रोजाना खाना खाते हैं, क्या वो खाना आपके जिस्म का हिस्सा है? तो जवाब होगा नहीं नहीं अलामा साहब, खाना हमारे जिस्म का जुज नहीं, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं। भाई खाना जिस्म का हिस्सा नहीं, मगर खाने को उज़ैर पैगंबर के हाथ लग जाए तो लम यतसन्ना, खाना खराब नहीं होता। तो जहां मुस्तफ़ा फरमाए हुसैन मिन्नी, हुसैन सारा मुझ मोहम्मद से है।
हुसैन मुझ मोहम्मद से है, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। मेरी बात सुने। और जिसे मुस्तफ़ा फरमाए, आए मुस्तफ़ा सीने से लगाकर अबू बकर को फरमाए, फरमाया अबू बकर अब दुनिया में भी इकट्ठे हैं तो गुंबद खजरा में भी इकट्ठे रहेंगे। और फरमाया जब मैं मोहम्मद उठूंगा, फरमाया मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का बाजू होगा। मेरी गल सुन, खुदा दी कसम जे क्यामत दे रोज हजूर सानू इन्ना फरमा देन ना, राजा जंग वालो हजूर इन्ना फरमा देन, ए मेरा गुलाम आ रहा है, मेरे बल देखें बस, खुदा दी कसम मेरे वास्ते इन्ना शर्फ काफ़ी है। हजूर दे दीन दी नौकरी करने के सिले में हजूर इतना करम फरमा दे क्यामत के रोज कि ये शरीफुल कादरी फरमाया हमारा गुलाम आ रहा है। बस हजूर एक दफ़ा फरमा दे अपनी गुलामी में कबूल करने में कामयाब हो गया। मेरी बात सुने, तुझे और मुझे हम सबको हजूर इशारा करके फरमाए मेरा गुलाम आ रहा है। और जिस अबू बकर का हाथ पकड़कर मुस्तफ़ा फरमाए दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा, मैं गुंबद खजरा से उठूंगा तो मैदान महशर में आ रहा हूँगा। जरा गौर करें, उज़ैर पैगंबर खाने को हाथ लगा दें, लम यतसन्ना, आए 100 साल तक खराब। अल्लाह फरमाया फनजुर इला तामिक, मेरे उज़ैर जरा खाने को तक ना, हाय 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 देख 100 साल तक। मेरी बात सुने, एक जुमला कहना चाहता हूं, सुनो, खाना जिस्म का जुज़ नहीं है और खाना 100 साल तक पड़ा रहे। जहां उज़ैर पैगंबर का जिस्म 100 साल तक सलामत रहा और 100 साल तक खाना भी सलामत रहा, जो अल्लाह अपने महबूब बंदे के जिस्म को, खाने को सलामत रख सकता है, वो मेरे गौसुल आजम और दाता हजूर के जिस्म को भी सलामत रख सकता है। 100 साल तक सलामत रखा ना, घर समझ आ रही ना। अब मेरी बात सुनिए, मैं आगे जाता हूँ, आगे बढ़ूँ। कुरान कहता है, कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया कि खाने को, ताम को देख। फिर अगली बात है, उज़ैर पैगंबर जिस गधे पर सवा को रोकर आए थे ना, कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया वनजुर इला हिमारिका, फरमाया अपने गधे की तरफ तक। अब गधा क्या था हज़रत साहब? अब गधे के खुर कहाँ, हड्डियाँ कहाँ, गोश्त खा पी गए जानवर सारे के सारे। और सवाल किया था ना, मौला जिंदा कैसे करेगा, जिंदा कैसा करेगा? अब अल्लाह ने, याद रख लें, आपके पास मेरे पास ये फ़कत इहयाए मौता, याद रख लें, मुर्दों को ज़िंदा करना आपके पास इल्म है, मेरे पास कुरान और हदीस का इल्म है, लेकिन नबी के पास क्या होता है? याद रख लें। साइंस पढ़ने वाले मेरी बात को समझे, जो साइंस पढ़ने वाले हैं, आप पहले थ्योरी पढ़ते हैं, हमें टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं। अब किताब पढ़ा दी, थ्योरी पढ़ा दी, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर लैब में लेकर जाते हैं, लेबॉरेटरी में लेकर जाते हैं, और फिर पैदा प्रैक्टिकल होता है। मसलन पानी है तो अब ये 2 गैसें हैं। अब वो जब केमिस्ट्री का उस्ताद जाकर लैब में चेक करवाता है, उन्हें तजर्बा करवाता है, तो वो जान लेते हैं हाँ जी ये 2 गैसें हैं। मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको जी एम कि मेरे और आपके पास इल्मुल यकीन है, बस इल्मुल यकीन। लेकिन अब यहाँ कुरान सामने रखकर बताना चाहता हूँ कि नबी के पास इल्मुल यकीन भी है, ऐनुल यकीन भी है, ते हक़ुल यकीन भी है। नबी के बराबर याद रख ले किसी का ईमान नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी? कभी ईमान नहीं हो सकता। तवक्कुल अल्लाह के आला दर्जे पर फैद होते हैं। अब मैं मिसाल लेता हूँ आपको। इल्मुल यकीन जो इस्तिलाह बोली ना मैंने, भाई आप में से कोई बंदा कहे जी वो राजा जंग में फाटक में जनाब आग लगी हुई है, अब वो बंदा आकर हमें खबर दे तो आप समझे कि हाँ जी ये बंदा देख कर आया है, ऐनुल यकीन आंखों से देख कर आया है, हमें आकर इन्फॉर्मेशन दे रहा, मालूमात दे रहा वहाँ आग लग गई है, अल्लाह ना करे। तो अब आप वहाँ पर पहुँचे, आपने आंखों से देखा, आपने आंखों से देखने के बाद आग में हाथ डाला, आपको हरारत तपिश महसूस हुई, तो अब ये क्या हो गया? हक़ुल यकीन हो गया। बोले क्या हो गया? हक़ुल यकीन हो गया। अब सुने कि मुर्दों को अल्लाह कैसे जिंदा करता है। अल्लाह अपने नबियों को प्रैक्टिकल करा के उज़ैर पैगंबर से कहा, फरमाया वनजुर इला हिमारे का, फरमाया आपने गधे को तक
जिसकी हड्डियां बुशीदा हो गई, गोश्त जानवर खा गए, फरमाया देख हम मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। हज़रत साहब देखो वो हड्डियां कहाँ कहाँ पड़ी थी, वो हड्डियां जुड़ी, फिर हड्डियां जोड़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब के साथ जोड़ने के बाद फिर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर तक हम इन हड्डियों पर गोश्त कैसे चलाते हैं, फिर खाल कैसे चलाते हैं, फिर बाल कैसे चलाते हैं, फिर जिंदगी कैसे अता फरमाते हैं। भाई जिस हस्ती के सामने सब कुछ सामने हो रहा हो, जिस हस्ती के सामने सब कुछ हो रहा हो, तो फिर वो पुकार उठे मौला काल आलम अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बस मौला जान गया तू हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हमें वो तवक्कुल अल्लाह का आला दर्जा अता फरमाए, वो ईमान अता फरमाए। दुआ किया करें, याद रख ले सबसे आला दुआ ये है, मेरे मुस्तफ़ा सुबह शाम दुआ फरमाते। वो दुआ क्या है? या हय्यु या कय्यूम सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या हय्यु या कय्यूम सब्बित क़ल्बी अलल ईमान। ज़रा गौर करें, मेरी बात सुने, सबसे कीमती चीज़ ईमान है। और रब से मांगा क्या करें? मौला हमारा ईमान सलामत रख, हमारा ईमान सलामत रख। मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्फाक करता हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग। वो सुएला